और गौड़ीय वैष्णविज्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनके चरणों में हम आभार प्रकट करते हैं, उनके आभारी है। मुझे याद है 1992 में किसी विवाह समारोह था, आपका नहीं, मुझे ध्यान नहीं किनका विवाह था, परंतु उस समय परम पूज्य श्रील प्राणेश्वर प्रभु मुझे पहली बार बताए थे ये महामंत्र के बारे में और ये इस्कॉन के बारे में। पर उस साल तो नहीं, पर 1993 में पहली बार मैं इस्कॉन उधमपुर गया, जहाँ मैंने महाराज जी को पहली बार दर्शन किया और अच्छा लगा। उस समय तो वहाँ कोई मठ मंदिर भी नहीं था, जस्ट 2 कमरे थे और एक शेड था। शेड में छोटे से गौर राधा कृष्ण मतलब राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु नहीं थे, उनका नाम ही था गौर राधा कृष्ण। हाँ, क्योंकि वो गोरे थे, उनका नाम उन्होंने रखा था गौर राधा कृष्ण। बाद में जब 2007 में 8 में जब वहाँ पर बड़ा मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, वहाँ पर जो विग्रह स्थापना हुआ वो भी राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु का हुआ, तो जिसका हमारे गौड़िया मठ में रहता है, गौड़िया वैष्णव में रहता है। तो पहली बार उनसे मिले थे, प्रणाम किया, और क्योंकि वो एक नैष्टिक ब्रह्मचारी अर्थात बाल ब्रह्मचारी रहे, बचपन में ही वो घर छोड़ करके चले गए थे 7-8 साल की उम्र में भगवान की खोज करने के लिए जंगलों में, और किसी साधु के पास पहुंच गए थे कहीं, तो मतलब उधर ही उधमपुर के आसपास ही कहीं चले गए थे। पर उस साधु ने उनको जैसे तैसे घर वापस लाया, बोला बेटा अभी छोटा, थोड़ा बड़ा हो जा। फिर वो 16 साल की उम्र में फिर निकले, हरिद्वार आदि सब फिर से घर छोड़ करके चले गए भगवत प्राप्ति की खोज में। कुछ साल बाहर रहे और फिर कुछ घटनाएं वहां पर घटी, वो वापस घर आ गए। और आफ्टर दैट आई थिंक इन 1975 और 1974 वह जगत प्रचारक इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य एसी भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद जी से मिले। तभी वो घर से भागे हुए थे साधु की खोज में, गुरु की खोज में, जिस प्रकार से हम परम वैष्णव श्री गौर गोविंद महाराज जी के जीवन चरित्र से सुनते हैं। वो तो गृहस्थी थे, पर ये कभी गृहस्थ में गए नहीं, ये बचपन से ही भाग गए, फिर 2 बार घर से भागे, तीसरी बार भागे तो फाइनली महाप्रभु की और गौरांग गुरु वैष्णव की कृपा से उनको प्रभुपाद जी का, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी ने उनको अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में उनको हरिनाम भी दिया और ब्राह्मण दीक्षा भी प्रदान किया। प्रभुपाद जी जानते थे किस व्यक्ति का क्या अधिकार है, और फिर उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट भी रखा जुहू में लगभग कुछ महीने, कुछ में भी प्रभुपाद जी ज़्यादातर भ्रमण में रहते थे, पर 1975-76 में उनको रखा अपना पर्सनल 6 महीने 8 महीने, जहाँ तक मुझे याद है महाराज जी बोलते थे। और फिर उनको साउथ अफ्रीका, कीनिया प्रचार के लिए भेजा गया। बहुत ही टफ एरिया था प्रचार करने का, मॉरिशस साइड। और 1977 नवंबर में प्रभुपाद जी जब चले गए, तो जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो महाराज जी भी वापस आए, तो उनके साथ वो उस समय भी रहे, अंत समय में भी रहे। और फिर उनको प्रचार प्रसार के लिए नॉर्थ का एरिया दे दिया गया था। 1977 में प्रभुपाद जी 1-2 साल फॉरेन प्रीचिंग करने का, चंडीगढ़ में उन्होंने पहला टेम्पल प्रेसिडेंट का रोल किया, और उसके बाद धीरे धीरे अपना, क्योंकि फिर वो वापस उधमपुर आए एज ए सन्यासी, जो उनके माता पिता का जो ज़मीन था वहाँ पर छोटा सा शेड डाल करके प्रचार करना प्रारंभ किया। और फिर 1984 में जब इस्कॉन के मेन जो 12-13 जीबीसी थे जिनको गुरु बनाया गया था, उस समय although Prabhupada has not made them guru, but he told them they are the governing body commissioners, ये लोग मैनेजमेंट चलाएंगे, पर वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट के चक्कर में गुरु बन गए। जब किसी के पास पावर आ जाता है और
बिल्डिंग आ जाती है, उसको लगता है फिर मैं ही मालिक हूँ, मैं ही गुरु हूँ। एनीवे वी विल नॉट गो देयर। उनमें से 90% जो सन्यासी थे, जो गुरु थे, वो लोग सन्यास पद को खो दिए, जिसको शास्त्र में पतन बोलते हैं। हाँ, भक्ति से तो नहीं परंतु सन्यास पद से। तब बहुत सारे नए जो डिवोटीज थे, या नए इन द सेंस जो सन्यासी थे परंतु जीबीसीज नहीं थे, उस समय 1984 में नवेंद्र महाराज को भी रीजनल जीबीसी के रूप में पूरा नॉर्थ इंडिया का कार्यभार दिया गया और साथ ही साथ गुरु का रोल भी निभाने के लिए दिया गया। तो 84 से उन्होंने फिर फुल फ्लेज्ड प्रीचिंग शुरू किया, चंडीगढ़, पंजाब, अमृतसर, पूरा नॉर्थ में जीबीसी उस समय। और 89 में 90s में फिर उन्होंने वहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया। और 90s में ही मुझे ध्यान है हमारे राधेश प्रभु जी, प्राणेश्वर प्रभु जी, ये सब लोग जुड़े। मैं बहुत छोटा था तो मुझे तब नहीं बोले, जब मैं 10th पास किया और 10th पास करने के बाद या 10th में था मैं, तो बोला अभी तुम्हारा नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी। तो बाद में 93 से हम लोग जुड़े और 96 में महाराज जी ने हरिनाम प्रदान किया था। 93 में पहले दिन ही मुझे याद है महाराज जी ने, पहले भी शायद बोला होगा, हम पहली बार गए थे, प्राणेश प्रभु, मैं और आदेश प्रभु, हम लोग थे, 3-4 भक्त लोग थे, शायद जय केशव प्रभु भी रहे होंगे। तो उन दिनों शायद आज भी, अब तो मैं कुछ सालों से नहीं जा पा रहा हूँ, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे अखंड नाम कीर्तन होता था, जिसको अलग अलग ग्रुप में भक्त आके करेंगे। तो उन दिनों भी था, वो भी गौर पूर्णिमा का समय था, आई रिमेम्बर, जब हम गए थे और अखंड नाम कीर्तन का था। तो धीरे धीरे सब आ गए और मैं अकेला, और मैं पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा हूँ, तो वो मुझको माइक पकड़ा दी गई। तो अब जब कोई है ही नहीं, अखंड नाम कीर्तन बताया गया है करने के लिए, और धीरे धीरे सब खिसक गए सोने के लिए। तो प्राणेश प्रभु बोले ठीक है, मैं भी आता हूँ, तो कहीं प्रसाद पाने गया, कहीं तो गए। तो थोड़ी देर में 1 घंटा 2 घंटा बाद वो आए, तब तक कोई भी नहीं था। फिर बोले अब तू भी चला जा। मैं कहा अभी तो आप अकेले हो। तो हम दोनों ने मिलकर के फिर पूरा अकेला सुबह 4 साढ़े 4 तक, जब तक मंगल आरती में फिर से लोग आए, हम लोगों ने पूरी रात। पहला दिन मेरा किसी संस्था से जुड़ने का था और भगवान की कृपा से पहली रात को ही अखंड कीर्तन करने का मौका मिला। और कीर्तन का ट्यून भी नहीं पता था, करतल कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। हाँ, घर में हम पूजा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा, श्री राम जय राम, जय ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सब चीजें, परंतु महामंत्र और कीर्तन और करतल ये तो नहीं आता था। और फिर दूसरे दिन सुबह मंगल आरती में भी आना जरूरी है। अब आप सोने जाओगे तो आपको सोने थोड़ी देंगे। इस्कॉन में तो पूरा नियम है, दरवाजा खटखटा कर आपको पानी फेंक कर बाहर निकाल देते। जैसे तैसे आधा घंटा रेस्ट करके मंगल आरती खत्म हो गई थी तो हम पहुंच गए। तो फिर महाराज जी मंगल आरती के बाद भी कथा देते थे, मंगल आरती तुलसी आरती के बाद थोड़ा समय के लिए। तो उस समय महाराज जी का मुझे याद है, उन्होंने कहा शुद्ध भक्ति करनी है, वो पहला शब्द था। तो आई थिंक वही कहीं दिमाग में फंस गया वो पॉइंट, कि शुद्ध भक्ति करनी है, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी जाओ, कहीं भी जाओ, शुद्ध भक्ति करो। और शुद्ध भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, उस समय पता नहीं था, बस शुद्ध भक्ति करनी इतना पता था। और शुद्ध भक्ति करने के लिए आपको 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला जप करना है, रोज मंगल आरती करनी है। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग का हमने पहले दिन जब मिले महाराज जी के, शायद उनकी वाणी में, उनके ब्रह्मचार्य में, उनके प्रभुपाद जी के प्रति जो निष्ठा है, अपने गुरु जी के प्रति जिनके उन्होंने, आप उनकी कोई भी कथा सुनिए, वो प्रभुपाद जी का गुणगान और प्रभुपाद जी के चरणों में उनकी निष्ठा हमने बड़ी दृढ़ देखी, भगवान में भी और विशेषकर अपने गुरु में। वैसे हमने देखा प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों में, विशेषकर जो सन्यासी है या जो प्रचारक है, उनका भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में मतलब एकदम जान देने वाली निष्ठा है, जिसको सच में निष्ठा बोलते हैं। जो हमने वो निष्ठा कब आए, हमारे गुरु जी के प्रति प्रार्थना हम करते हैं, मगर दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। और वो देख करके हमको भी प्रभुपाद जी में थोड़ा सा श्रद्धा, थोड़ा सा निष्ठा। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहले से पढ़ना शुरू कर दिए थे, ग्रंथ के माध्यम से तो वैसे ही
इवन इस्कॉन जाने से पहले ही मुझे बुक्स मिल गई थी, जब मैं उनको पढ़ रहा था, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, चैंट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा चैलेंज में सारे एक एक बुक पढ़ के ही बाकी सब बुक्स पढ़ने में आनंद आने लग गया था। तो प्रभुपाद जी की ग्रंथ तो ट्रांसफॉर्मिंग है ही, देयर इज नो डाउट। और फिर जब किसी वैष्णव के मुख से बारे में आप उनके जीवन लीला को सुनते हैं या उनके वैशिष्ट को सुनते हैं तो और दृढ़ता। तो इस्कॉन में विशेषकर हमारा या किसी का भी मुझे लगता है आज भी जो भी श्रद्धा है प्रभुपाद जी के चरणों में ही अधिक है। इवन गुरु जी को तो बहुत लोग प्रणाम करते हैं, जानते हैं, मगर असली गुरु प्रभुपाद जी को ही मानते हैं, इसलिए गुरु पूजा भी प्रभुपाद जी की होती है। पर इंटरनली यस, नाउ दे आर आल्सो गेटिंग मैच्योर कि गुरु, हमारा भी गुरु भी सदगुरु है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हाँ, महाराज जी की ये कृपा रही कि उनके पहले वचनों से ही हमने इस भजन साधन को आगे बढ़ाया। और फिर लगभग 93 से 2000 तक जब तक हम सेवा में थे, थोड़ा बहुत जो भी सेवा करते थे प्रचार प्रसार के लिए, महाराज जी ने हमेशा आशीर्वाद दिया। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, महाराज जी, जब मेरा डिप्लोमा हुआ, महाराज बोले प्रचार करो, तो मैंने लक्ष्य वहाँ प्रचार करने के लिए ही रखा था। और उनकी ही कृपा से इंजीनियरिंग के 4 साल होते होते वहाँ पर एक अच्छा सेंटर भी बन गया। और आज भी वो सेंटर बाद में गांव वालों ने लैंड दे करके छोटा मोटा मंदिर भी बना दिया। मेरे जाने के बाद जो मेरे जूनियर थे, जो उन्होंने आगे उस सेंटर को चलाया, और आज इस हद तक है कि वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 मंदिर बन गए उस हमारे कॉलेज के एरिया में, जहाँ पर हमारा कॉलेज था। तो वहाँ पर भी, और वहाँ से हम लोगों ने मेन सिटी में यूनिवर्सिटी के पास एक बेस बनाया था जिसको बोलते भक्तिवेदांत एकेडमी ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, जो इस्कॉन का ही कॉन्सेप्ट है। वी आर आल्सो विद इस्कॉन दैट टाइम। तो उस बेस में रह करके उस यूनिवर्सिटी के पास हम लोग वीकेंड को वहाँ जाते थे कथा प्रीचिंग करने के लिए। और उसमें मैं बस कुछ समय ही जाता था, पर बाद में जो मेरा जूनियर गुरुबाई था, बाद में वो फुल टाइम हुआ। आज वो सचिनंदन प्रभु से गोवर्धन में उन्होंने बड़ा सुंदर इस्कॉन सेंटर बनाया है और देहरादून में भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने वो सेंटर को कंटिन्यू करते हुए आज वहाँ पर भी बड़ा सुंदर, मैं सुना, इस बार मैं गया था तो एक मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रचार प्रसार चल रहा है। तो महाराज जी भी उधर आए 1-2 बार। परम पूज्य भक्तिवेदांत विष्णुदत्त महाराज जी को भी वहाँ पर लेके गया था हमारा इंजीनियरिंग पास होने के बाद। तो बहुत सारे लोग जुड़े, आज भी जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा कि महाराज जी का वो एक निमित्त बनाना था शायद। तो 4 साल में हमने पढ़ाई कम, प्रोग्राम ज़्यादा किए। दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम करते थे, चाहे किसी गांव में जा करके, किसी कॉलेज में जा करके, किसी के घर में जा करके। बहुत आनंद लिया 4 साल हमने इंजीनियरिंग का इन कार्यक्रमों को करके। और फाइनली उसका कृपा महाराज जी का, मुझे लग रहा है कि उनका प्रभाव था। उसी की कृपा से शायद नहीं, अवश्य उन्हीं की कृपा से या इन्हीं सेवाओं की वजह से फिर गुरुदेव मिले। और जब मैं फिर महाराज जी से वृंदावन में पूछने गया था कि महाराज जी, मैं पहले पुणे में उनका पर्सनल असिस्टेंट रहा कुछ समय के लिए, मेरा इंजीनियरिंग पूरा हो गया था, तो ब्रह्मचारी नहीं था, बट मैं उनका प्रीचिंग में उनके साथ जाता था कभी इस्कॉन, जुहू चौपाटी या पुणे क्योंकि महाराज जी का थोड़ा सा बाकी इस्कॉन के गुरुओं से बनती नहीं थी कि महाराज जी का बड़ा स्ट्रिक्टनेस था और बाकी सब गुरुओं के शिष्य भी उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी ऐसी बात फैल गई थी कि वो बहुत मारते भी, और सच में मारते भी थे पर अपने शिष्यों को। परंतु इसलिए कोई उनके साथ, उनका अगर कोई कहीं पर प्रीचिंग करना भी है, कोई रहना भी है, तो कोई लोग टेम्पल प्रेजेंस अवॉइड करते थे। और चूंकि हम लोग कॉलेजेस में प्रीचिंग करते थे, थोड़ा सा ग्रुप सा बन गया था 20-30-25 लोगों का। और फिर जब हम कॉलेज से पास आउट हुए तो अलग अलग जगहों पर, कोई पुणे चला गया, कोई मुंबई गया, कोई गुड़गांव गया, तो वहाँ के इस्कॉन सेंटर से कांटेक्ट करके हमने महाराज जी के प्रोग्राम रखना प्रारंभ कर दिए। इसलिए क्योंकि वो प्रोग्राम हमारे थ्रू हो रहे थे, तो महाराज मुझे बोलते थे साथ में चलने के लिए, तुम साथ में चलो। तो महाराज जी के साथ रह करके, उनका शेड्यूल देख करके, रियली इट इज़, हम लोगों को लगता है कि भाई ऐसा साधारण होंगे नहीं, जो उनका शेड्यूल होता है सुबह मंगल आरती से लेकर के शाम को शयन आरती तक। मेरी उम्र में यंग इन 20s, यू कैन इमेजिन, और महाराज
आज 80 के हैं, तो उस समय वो कम से कम 2004-5 में 60s में तो होंगे और हम 20s में हैं। फिर भी उनके शेड्यूल को फॉलो करना असंभव हो जाता था। दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम करके ब्रह्मचारी क्लास, फिर हाउस प्रोग्राम, फिर टेम्पल प्रोग्राम, फिर लोगों से मिलना, फिर उनसे बात करना और फिर उनकी डायरी लेकर के उसको नोट करो। वो मतलब सच में इनमें शक्ति रहती है, ये मैंने अनुभव किया है। चाहे वो हम बोलें या न बोलें कि वह रागानुगा मार्ग पर है नहीं है, या वह उस रसिक वैष्णव विचारधारा में प्रतिष्ठित है नहीं है, दैट इज सेपरेट पॉइंट। मगर संस्था के लिए, महाप्रभु के प्रचार प्रसार के लिए हमने देखा उन्होंने बहुत मेहनत करी। और इवन उनके साथ बोला ना, 3-4 दिन में ही मैं तो एक बार बेहोश होकर के गिर गया। मुझे याद है पुणे इस्कॉन जो कैंप रोड पे है, वहाँ पे छोटा सा कमरा महाराज जी का इधर था और सामने मेरा कमरा था। मैं उनका ऐसे उस समय था और एक डिवोटी थे, पर वो ब्रह्मचारी थे, बोलते आप ही देख लो, क्योंकि उनको डर लगता था। महाराज जी बोले 4 बजे शाम को थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूंगा, आधे घंटे के लिए, तो 4 बजे आ जाना। अब हम सुबह 4 बजे से उठे, 12 घंटे हो चुके हैं और 2 दिन पहले से हम ऐसा शेड्यूल टाइट है। और मुझे याद है मैं दूसरे कमरे में लेटा हुआ हूँ, मुझे पता है 4 बजे मुझे जाकर के महाराज के दरवाजे को नॉक करना है, पर मेरा शरीर मुझे दिख रहा है सामने पड़ा हुआ, पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं सामने पड़ा हुआ हूँ और मुझे महाराज के दरवाजे को नॉक करना है, और मैं नॉक करने चाहता भी हूँ, मैं वहां पर जा भी रहा हूँ, ना मेरे से नॉक हो रहा है ना तो आवाज आ रही है, जबकि मेरा शरीर उधर बेड पे पड़ा हुआ मैं खुद देख रहा हूँ। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में आकर के देखे, मतलब इतना थकावट हो गई थी प्रैक्टिकली, मैं इसको मानता हूँ। बाकी तो स्पिरिचुअलिटी का इसका कुछ आई डोंट थिंक, बट हाँ वो सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाज टू मच इन्वॉल्वड कि ये सेवा करनी है, उठना ही उठना है। मगर फिजिकल बॉडी वाज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, डेड हो चुकी थी वो 4 दिन के शेड्यूल में उनके साथ रहते रहते। तो सूक्ष्म शरीर तो बाहर आकर के नॉक भी कर रहा है उनके दरवाजे पर, नॉक कहाँ से हो गया अभी जब फिजिकल बॉडी है ही नहीं। फाइनली मैं उस समय सोच, मुझे भी याद है, मैं सोच रहा हूँ भाई शायद मैं मर गया हूँ या तो मैं बेहोश हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मैं सो जाता हूँ। अगेन आई एंटर्ड इन दैट बॉडी, आई स्टिल रिमेंबर। अजीब सा लगता है, आपको लगता होगा शायद ये कोई काल्पनिक कहानी भी हो सकती है, मगर दीक्षा कई बार बोलती है ऐसे कैसे होता है, पर मैंने 2-3 बार इस चीज को अनुभव किया है अपने लाइफ में। तो मैं फिर से सोचा नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मैं इसी बॉडी में जाकर के आंखें बंद करता हूँ, जो भी होगा महाराज मारेंगे डांटेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड अगेन आई एंटर्ड इन द बॉडी, और मैं उसी बॉडी में सोच रहा हूँ मैं सो जाऊंगा। तो 5:30 बजे फिर मेरी आंख खुली और शरीर के साथ में उठा। तब तक महाराज नहा धो करके सब रेडी हो गए थे। जब मैं दौड़ के गया कमरे में, बोला दुष्ट, तुझे बोला था 4:30 मुझे लॉक करने के लिए। अब मैं महाराज को क्या बोलूं, महाराज मैं 4:30 बजे आया पर मेरा शरीर उधर पड़ा हुआ था। बट समहाउ और अदर कुछ नहीं बोल करके प्रणाम करके मैं बोला, हाँ महाराज जी मेरे को भी आंख लग गई, मैं क्या करूं, मैं दुष्ट हूँ। तो समहाउ और अदर मतलब बोलने का था कि वो तो खुद ही उठ गए और तैयार भी हो गए 4:30 बजे, मतलब इवनिंग। देन वी हैव टू गो टू वन अदर प्लेस कॉल्ड इन पुणे, कॉल्ड निगड़ी। अगर कोई पुणे से कोई भक्त है, कथा में नहीं है, तो वहां पर हम प्रोग्राम के लिए गए। तो दैट इज द शेड्यूल, कहने का तात्पर्य है। और जब मैं फिर लास्ट में इन समरी बिफोर आई ज्वाइन गौड़िया मठ, मैं महाराज जी के पास गया। महाराज जी, मैं पुणे में ही मैंने उनको बोला था दूसरे ट्रिप में पुणे, या हम राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी से राधानाथ महाराज जी से मिलकर आए थे, और वहां पर भी महाराज जी का भी आना जाना शुरू हो गया था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स 1998 महाराज वाज बैंड आल्सो। व्हाई ही वाज बैंड, बिकॉज ही उन्होंने भी ऋत्विक फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया था। प्रभुपाद जी ही लास्ट गुरु है, देयर इज नो क्वालिफाइड, बिकॉज देयर आर सो मेनी गुरुज फॉलिंग डाउन। एक समय, वो समय हमारे लिए भी बहुत टफ था इस्कॉन में रहना भी, क्योंकि जहां भी हम जाते थे हमको आज बहुत हो रहा है। अच्छा, हाँ, देख सुन रहे, आवाजें तो नहीं आ रही, मगर सब कुछ दिख रहा है क्या, बस आवाजें हैं? आवाजें आ रहे हैं, बाद में अंदर बैठी हूँ। ऊपर से कुछ नहीं ना, गड़बड़ नहीं ना कुछ ऊपर से? ये बहुत युद्ध चल रहा है। पठानकोट साइड है, ज्यादा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा। कोई नहीं, नाम करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आप घबराना नहीं, नरसिंह देव का नाम, महाप्रभु का नाम लेते रहिए, गुरु वैष्णव का नाम लेते रहिए।
ज्यादातर क्या होता है ना, वो अगर वहां से एक मिसाइल या कुछ छोड़ेंगे तो यहाँ से 4-5 छोड़ा जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इस कारण से भी आवाजें ज्यादा आती है। ऑल्दो हमने सुने 30 मिसाइलें वहां से छोड़ी गई थी, जबकि भारत ने 100 से अधिक रिटर्न में छोड़ी थी। जबकि राजस्थान में 70 मिसाइलें छोड़ी गई थी पाकिस्तान की ओर से। वो बाद में न्यूज में सुनाई दिया। आप सुन रहे हैं आवाज आप? ठप ठप का आवाज तो आ रही है, दम दम तो हम भी हाँ, यही देख। आ रही है कुछ पैसा, जैसे बाहर दिवाली के समय पटाखे फूटते वैसी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा ध्यान से रहना, पर नाम करते रहना बस, और कुछ नहीं। सब लोग नाम करते रहो, नाम ही एक सहारा है हर जगह, चाहे कहीं पर भी हम लोग हैं, नाम का ही वो तो है। नाम का ही सहारा है। तो इस प्रकार से महाराज जी का शुभ व्यास पूजा है। लास्ट में 2000 में जब उनसे पूछा था कि मैं गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को पढ़ूंगा महाराज, तो पहले बोले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो। मैंने बोला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को मैं ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे ही। फिर वो बोले ठीक है। और फिर 2010 में नहीं, 2007 या 2008 में बोला महाराज जी अब मैं परम पूज्य रसिकाचार्य युगाचार्य भक्तिदान नारायण महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ, परिणाम दीक्षा, अपना ब्राह्मण दीक्षा, और उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो महाराज जी, क्योंकि हम अकेले थे, मुझे याद है महाराज जी, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन इस्कॉन टू लेट एनीवन गो, या इवन गौड़िया मठ का नाम भी लेंगे तो बड़ा हल्ला होता है, परंतु महाराज जी, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो बाद में उन्होंने मुझे दूसरे दिन क्लास बहुत लगी, पर उस समय मुझे एक ही बोले कि भाई मैं भी 1983-84 में कुछ डॉक्टर परिवार को लेके गया था उनसे दीक्षा लेने के लिए। मैं बोला महाराज जी आप क्यों ले गए थे? बोले मैं दीक्षा नहीं देता था उस समय, इस्कॉन में जो दीक्षा देते थे मुझे जानता था उनकी क्या हालत है, और वो शुद्ध भक्त है, तो मैं उनके पास उनको लेके गया था, दिल्ली के एक फैमिली को। तो महाराज ने, मैंने कहा महाराज तो मतलब वो शुद्ध भक्त है तो आप उनके पास लेके गए थे? बोले हाँ मैं लेके गया था, पर उन्होंने दीक्षा दी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला महाराज मैं जानता हूँ दीक्षा क्यों नहीं दी, क्योंकि उस समय परम पूज्य भक्तिदान वामन महाराज जी आचार्य थे, तो वो दीक्षा नहीं देते थे। 1998 तक उन्होंने दीक्षा नहीं दिया। तो जब इस्कॉन का ये हो गया कि उनको बैन कर दिया गया और वो भक्तों को फिर कोई सहारा नहीं मिला, तब उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया। तो अल्टीमेटली महाराज ने बताया कि शुद्ध भक्त वो है, मैं भी खुद किसी को उनके पास दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, तो दिस इज ए इंडिकेशन, जो तुमको करना है करो। ऑल्दो एज ए मैनेजमेंट ही कुड नेवर सेड गो और लीव सोसाइटी और बी देयर बीइंग ए जीबीसी, पर ये शब्द भी उनके है कि जो करना है वैसा करो, जो ठीक लगे वो करो। तो आई थिंक इन वैष्णवों के आशीर्वाद से या इनकी सेवा से ही गुरुदेव की फिर कृपा हुई, जिस प्रकार से हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे आते हैं, या एक स्तर से दूसरे स्तर पर हम भक्ति के तारतम्य को समझने का प्रयास करते हैं। और मुझे याद है परम पूज्य श्रील गुरुदेव ने भी, जब मैंने उनसे पूछा, मैं इस्कॉन में रहा हूँ 10 साल 12 साल और बड़ी सेवा भी करता हूँ, और महाराज जी को, प्रभुपाद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो महाराज जी बोले वो भी मेरा बेटा है, मेरे पास कई बार आता था, वो मेरा बच्चे जैसा है, कोई बात नहीं, तुम कथा सुनते रहो और वहीं पर सेवा करो। दैट वाज इन 2003, बट देन 2008 2007 जब मैं गुरुदेव से मिला, गुरुदेव बोले इट इज टाइम नाउ टू कम, अभी आ जाओ, अभी बहुत हो गया। बोलना नहीं चाहिए ऐसे ही शब्द, टिस्कॉन टिस्कॉन बहुत हो गया, अभी आ जाओ, अभी दीक्षा का समय हो गया है, अभी आगे बढ़ना है तो आ जाओ। सो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य इतना है, आज उनका शुभ व्यास पूजा है, हम उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। किसी भी वैष्णव का जिनका हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी रहा हो, जिनकी कृपा से हमने भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति, चाहे वो पथ प्रदर्शक गुरु हो, चाहे वो श्रवण गुरु हो, चाहे वो शिक्षा गुरु है, चाहे वो हरिनाम गुरु है, चाहे वो दीक्षा गुरु है, वो सब हमारे लिए आदरणीय है। नित्य निरंतर सिमरन करना, प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। यही भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र साधन है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी बताएं, सुदर्शन प्रभु जी इस बार जो मुंह में बोले बगोड़े तू कहाँ से आ गया, हाँ अब उनके लिए मैं बगड़ा हूँ, ठीक है, वो सीनियर है, बोल भी सकते हैं, परंतु मेरा खाली कहने का तात्पर्य इतना है कि जो भी है, जहां भी वैष्णव, जिन्होंने भी हमारी सहायता, ये हमारा कर्तव्य बनता है, यही वैष्णवता है। भले ही किसी कोई हमको पसंद करे न करे, परंतु वैष्णवगण जानते हैं हमारा, हम प्रार्थना करेंगे उनकी दीर्घायु की, उनका शरीर स्वस्थ रहे, प्रचार करते रहें,
और आशीर्वाद अपना देते रहें, क्योंकि वह इतने समय से, यू कैन इमेजिन फ्रॉम द एज ऑफ 10 ही लेफ्ट होम, टुडे ही इज 80। तो 70 साल से वो पहले कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, नाम कुछ ना कुछ। तो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद 1975 से ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स वो प्रचार प्रसार में लगे हुए। तो ऐसे संतों को प्रणाम, हम पर कृपा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज भी कई सारे जो जूनियर हमारे कॉलेज में जुड़े थे, इस्कॉन के सेंटर्स को चलाते हैं, प्रचार करते हैं, और आज भी हम जुड़े हुए हैं एज अ संस्था में भी, गौड़िया मठ और इस्कॉन, बट एज अ सिद्धांत, एज अ विचार हम सब एक है। तो आज उनका व्यास पूजा, इसलिए मेरा कर्तव्य है उनके बारे में सभा में अपने वचनों को रखना। दूसरी कोई सभा तो है नहीं इस्कॉन की, अदरवाइज इस्कॉन की सभा हम करते थे, ऋषि कुमार प्रभु सब होते थे, पर हम लास्ट फ्यू इयर्स, मेरे भी समय कम है, तो इन्हीं वचनों के साथ मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। कोई भक्तगण कुछ और बोलना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। और तो कोई है नहीं मेरे को लगता, कोई जानने वाला बेटा माता को छोड़ करके। तो हम आगे बढ़ेंगे आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए। बृहद भागवतमृत। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैंने भी उनके दर्शन किए हैं। हाँ, आपने भी दर्शन किया, आपको आशीर्वाद भी मिला है। हाँ, मैंने भी दर्शन किए। इवन विशु को लेकर गई थी मैं, शायद ये दिन ही था कुछ, और वहां पर वो दीक्षा भी दे रहे थे। बहुत सारे लोग थे, जो मतलब जैसे चंडीगढ़, पठानकोट, बहुत सारे हम जब जिनसे हम मिले हैं, तो मतलब ये चल रहा था और दीक्षा दे रहे थे, तो फिर हम भी मिले। उनसे उधमपुर मिले में ही ना? हम। और दूसरी ये सेकंड थर्ड टाइम, एक बार तो प्रभु जी, प्राणेश प्रभु जी के साथ गए हूँ मैं। हम 3 गए थे इस टाइम। तो हाँ, अच्छे मैं थे, मिली हूँ उनसे 2-3 बार, उनके दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे संत है। हाँ, शंपन। और मैंने उनकी एक बुक भी पढ़ी है, जिसमें भक्तों ने अपनी अपनी एक्सपीरियंस लिखी है उसमें। वो बुक में मुझे दिमाग में है वो बुक, उसमें भक्तों ने बहुत सारा उनका मतलब उनके चमत्कार जैसे लिखे हैं। यस, मैंने वो पढ़ी है कि हर व्यास किसी पूजा को भक्त लिखनी आती है। जी जी तो उनके किसी भक्त ने मतलब वो जाग रहे थे कि अचानक से उसने देखा कि उनका टाइप रिकॉर्डर जो है वो प्ले हो रहा है, उसमें महामंत्र आया है। ऐसा कुछ उनके बहुत सारे चमत्कार मैंने वो पढ़े हैं, वो बुक पढ़ी हूँ मैं। उनके पास बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे बहुत चमत्कार हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। खाली हमारा, आप कोई मुझे अगर पूछे फिर आप वहां से इधर। मेरे घर में भी वो बुके पड़े हैं। हाँ, बुक्स तो है। प्राणेश प्रभु बहुत सेवा की, प्राणेश प्रभु ने उनकी सेवा में ही अपने प्राण भी त्याग दिए, तो अब इससे ज्यादा क्या बता। हाँ, वो अगर नहीं उस उससे समय ज्यादा। कार्तिक में चले गए होते तो शायद आज भी वो होते, परंतु उन्होंने कार्तिक छोड़ करके उनको एयरपोर्ट से ले जाना, उनको सेवा करना ठीक समझा, और ऑन द वे जम्मू से उधमपुर जाते हुए वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जो बहुत 2004 आई बिलीव। उनके साथ ही हम लोग प्रभु जी के, प्राणेश प्रभु जी के साथ ही हम गए हैं 2 बार। मैं अ, राधेश प्रभु जी और प्राणेश प्रभु जी 1 बार, दूसरी बार मेरे प्रभु जी भी गए हैं, और एक और बार ऋषि को लेकर गए हैं मैं एकदम स्पेशली। मुझे याद है, बहुत पहले आप दोनों को, मैं भी था, आप प्रभु जी भी आए थे, आप भी आए थे, मुझे याद है वो उधमपुर। मेरे घर में, हमारे घर में 2-3 बार आए। हाँ, महाराज तो आए थे। मेरी शादी में महाराज पूरा बैठे रहे, किसी की शादी में कभी नहीं गए, और पूरा बैठे, जितने भी सोने रुपयों के हार थे मेरे पास, मेरे सब महाराज को दक्षिणा दी थी। सब लोग मुझे चिल्ला रहे थे ये क्या कर रहे हो, परंतु हाँ, उन्होंने प्रेम भी दिया। मतलब वो अच्छे, मतलब अच्छे संत है, केयरिंग संत है, परंतु काली खाई इतना कोई बोले कि भाई आप फिर क्यों आए। पर हाँ, जैसे आज हम व्यास पूजा देख रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो रुक्मणी बोल रही थी कि भाई आज वहां पर होते तो चारों ओर आप छा गए होते। मैं कहा हाँ, हम छा गए होते मगर भक्ति में नहीं होते। तो हमको हमारे पास राधेश प्रभु ने एक रास्ता रखा, बोला या तो तुम नाम, यश, बिल्डिंगे और कारें, बंगले, पैसे ये सब ले लो, या तो रास्ते के बकीर बन के भक्ति करो, क्या चाहते हो। गुरुदेव ये चीज दे रहे हैं, ये गुरुदेव का मिशन है, और वहां पर ये मिल रहा है, तो आपको क्या चुनना है। तो उनकी कृपा से शायद हमने सही रास्ता चुना, और उसके लिए उन्होंने भी हामी भरी, और उसके लिए उन्होंने यही
अदरवाइज वो हाँ या ना बोलते। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि वो खुद ही किसी को गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए चले गए। तो मतलब वो जानते हैं गुरुजी इतने हाई स्तर के हैं कि वो किसी को गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये विशेष है। ऑल्दो उसके बाद मुझे बहुत पढ़ी भी है, बहुत सर्कल में पकड़ा भी गया है, और ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत डराया धमकाया भी गया है। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट दैट इज आई डोंट वांट टू टेल ऑल दिस। हाँ, अद्वैत, अनुज, अचिंत्य प्रभु और सब श्याम सुंदर प्रभु, ये सब जूनियर थे। मैं सेकंड ईयर में आया था, ये लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, और इनको जबरदस्ती हम रैगिंग के तौर पर अपने कथा में बुलाते थे। अभी आते नहीं थे गुजराती लोग, पर इनको बोला था अगर नहीं आओगे तो कल आपकी रैगिंग होगी। तो ये लोग रैगिंग के चक्कर में 2-3 महीने रेगुलर आते रहे मेरी कथा में। शाम को हम हॉस्टल में प्रोग्राम करते थे, ऐसे ही गीता कथा बैठते थे, आधा घंटा कीर्तन करते थे, 1 घंटा कथा करते थे, और ये लोग को जबरदस्ती बिठाता था मैं। तो 6 महीने बैठने के बाद अगले साल ये खुद ही आने लग गए, और आज तो बहुत अच्छे हैं। अद्वैत ने तो पूरा अहमदाबाद महसाना में इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया, ब्रह्मचारी है, और पद्मनाभ भी सेवा कर रहा है, चिंत भी सेवा कर रहा है। हाँ, तो यार मुझे सर्वब्रह्म प्रभु को भेजा इधर, बोले मैंने वो उनकी प्राणेश्वर की पत्नी के लिए नौकरी ढूंढी चंडीगढ़ में, अगर वो की अच्छी कंपनी है 30-40 हजार तनख्वाह देंगे। मैंने बोला नहीं प्रभु जी, चंडीगढ़ है, अगर जम्मू में मिलेगी जम्मू में करूंगी। महाराज को चिंता थी। मुझे याद है जब प्रभु चले गए तब भी कई सालों तक उनके फोटो रख करके उनके तिरुवावल कार्तिक के पहले दिन प्रणाम करते थे, पुष्पांजलि करते थे। मतलब उन्होंने किया भी बहुत सेवा। देखा जाए तो उधमपुर इस्कॉन बनने में उनका पूरा जीवन और उनका पूरा शक्ति लगी है, देयर इज नो डाउट। तो ठीक है, खाली बोलने का आज इतना तात्पर्य था, क्योंकि जब मंदिर का ये किया निर्माण, मेरे लिए सूट वूट फोटो वोटो दिए, बड़े अच्छी तरह किया। अच्छे वैष्णव है, अच्छे वैष्णव है, परंतु मैं अभी इसको अदरवाइज न लें कोई भी। वी हैव टू गो बियॉन्ड वैकुंठा। और अगर टीचर अच्छा है जूनियर क्लास में, तो अच्छा टीचर होने के कारण हम उनके साथ ही उसी क्लास में बैठे रहें इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, ये टीचर इज गोइंग टू टेक यू टू नेक्स्ट क्लास, प्लीज प्रोसीड, देन दैट मीन्स यस, हमको दूसरी क्लास में जाना चाहिए। तो अब ये बहुत कम लोग समझ सकते हैं। आज भी कुछ लोग मुझे इस्कॉन में बोलेंगे ये तो गुरुद्रोही है, और कुछ लोग ये जानते हैं कि जो तारतम्य जानते हैं गुरु तत्व का, वो बोलेंगे प्रभु जी, वो आज भी दंडवत प्रणाम करते हैं जब मिलते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैच्योर इमैच्योर पीपल इन द सोसाइटी। और खाली इतना बोलने का तात्पर्य है कि हमको निरंतर उन व्यक्तियों का आभार करना चाहिए। विशेषकर आज व्यास पूजा है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसका इसलिए उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ। बाकी दे आर वेरी नाइस वैष्णव। इस्कॉन के सारे गुरु ही अपने अपने प्रभुपाद जी के किसी न किसी मूड को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु उसमें भी शुद्ध भक्ति की विचार और शुद्ध भक्ति का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मिसिंग है। अदरवाइज रेस्ट ऑल इज ओके। अनुगत्य नहीं रहा, एक ही प्रॉब्लम हो गई सोसाइटी में कि अनुगत्य नहीं रहा सीनियर वैष्णव का, बिकॉज दे वांटेड टू टेक द कंट्रोल, दे वांटेड टू मैनेज अवगुण। मतलब एक अयोग्य व्यक्ति को अगर कोई पद मिलता है, उस पद को बचाने के लिए फिर वो अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को भी पीछे धकेल देता है। ये नेचुरल हो जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने गुरुदेव के साथ भी वही व्यवहार किया, परम पूज्य भक्त श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के साथ भी वही किए। भक्ति प्रमोद पुरी महाराज को इंटरेस्ट था ही नहीं कभी इस्कॉन में या उनके प्रचार में, परंतु जो उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु जब व्यवहार ठीक नहीं रहा तो वो लोग सहायता नहीं कर पाए। वो लोग सहायता नहीं कर पाए तो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाई। Now somebody may be coming down and translating the books, but the translation will not give you realization. वो realization आपको केवल और केवल वो रियलाइज व्यक्ति ही दे सकते हैं जिनके हृदय में वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। आप संस्कृत को तो ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, मगर उसकी अनुभूति कहाँ से लाएंगे? ये एक चीज हमेशा ही रही और रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इंटर्न। इवन हम जानते हैं परम पूज्य क्या नाम था उनका, प्रभुपाद जी के असिस्टेंट कतमाल कृष्ण महाराज जी, गोपाल कृष्ण महाराज जी, ये सब आते भी थे गुरु जी से शिक्षा लेने के लिए। राधानाथ महाराज जी भी आते थे। बट अनलेस यू सरेंडर,
एक ग्रंथ प्रकाशित होने वाली वस्तु है, ये गुरु कृपा से प्राप्त होगा। कथा सुनने से अगर आप खाली हम मुझे इसको सीखना है और दूसरे को बताना है और मुझे अपना बुद्धि का भोग करना है, जिसको हमने बोला कल सूक्ष्म भोग करना है, बुद्धि को ज्ञान दे करके, तो उससे रियलाइजेशन अनुभूति नहीं हो पाएगी। शरणागति की भावना से, गुरु वैष्णवता की भावना से जब हम जाएंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु जितनी मेहनत ये सब गण करते हैं, ये सब जैसे श्याम सुंदर वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वो प्रचार आदि में जीवन लगाए हुए हैं, ये भी बहुत जरूरी है। महाप्रभु के प्रचार को आगे बढ़ना है तो कोई तैयार करे नई जनरेशन्स को, फिर उनके अधिकार के अनुसार वो मठ के भक्तों से मिल करके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे महाप्रभु के स्थान पर जन्म लेकर के वहाँ महाप्रभु का सानिध्य प्रदान करेंगे, वहां से फिर राधा गोविंद के लीला में प्रवेश करेंगे और वहां से गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। यही क्रम है। तो एक क्रम में जो संस्था लगी हुई है उनको नेगेटिव से 0 पे या 1 2 कहीं एक ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए इसलिए उनका आभार है। और वहां से आगे बढ़ने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए प्रचार प्रसार के लिए, उनको सहायता चाहिए। देयर आर थाउजेंड्स whom they are cultivating, और उनको आगे बढ़ना है। तो हमारा साधन भजन परिपक्व होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास 10 मिनट है, हम 10 मिनट बृहद भागवतामृत को पढ़ेंगे। अगर कोई भक्त और कुछ नहीं बोलना चाहता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में हम लोगों ने तृतीय अध्याय में प्रवेश किया हुआ है। वैकुंठ निवासी विष्णु दूत गोप कुमार को शिक्षा दे रहे हैं कि आप वैकुंठ में कैसे प्राप्त करोगे, वैकुंठ में आप कैसे जाओगे। ये 4 नियम पालन करने से तो नहीं होगा और खाली मंत्र के जप से भी नहीं होने वाला। इसके लिए आपको नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा, और नवदा भक्ति के किसी भी अंग का पालन करने से वैकुंठ में जाया जा सकता है। श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन अर्चन सेवन दास्यम साख्यम पाद में पाप निवेदनम, ये नवदा भक्ति के अंग आप जानते हैं। उसमें से भी 3 अंग श्रवण कीर्तन सिमरन विशेष है, उसमें भी श्रवण कीर्तन सबसे विशेष है। ये करो और आप वैकुंठ जगत चले जाओगे। तो बाद में ये भी बताया कि वैकुंठ में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जहां नाम कीर्तन है वहां भगवान साक्षात विराजमान है नाम के रूप में, और साक्षात खुद भी विराजमान है, मगर वो दिखते नहीं है, अदृश्य है। क्योंकि वहां पर वो अदृश्य है, वो दिखते नहीं है, इसलिए भक्तगण उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। चलो अर्चन पूजन ही सही, इसलिए वो लोग केवल नाम कीर्तन के द्वारा ही संतुष्ट न रहते हुए वैकुंठ जगत में आकर के उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर बताया गया, ठीक है, जो हमने कल सुना, भाई अब ये भक्तगण जो है यह वैकुंठ जगत में जाएंगे, भगवान नारायण का दर्शन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो भक्ति, नवदा भक्ति के अंगों को ही करना पड़ेगा। पर फिर प्रश्न यहाँ पर गोस्वामी जी यही पूछते हैं कि भाई कोई बोल सकता है कि स्वधर्म आचरण और भगवत भक्ति भी कर्म ही है। चाहे कोई अपने धर्म का आचरण कर रहा है। स्वधर्म आचरण क्या होता है? आप एक माता है तो आपका माता का धर्म है, पिता है तो पिता का धर्म है, पुत्र है तो पुत्र का धर्म है, ऑफिस में आपका अलग धर्म है, दुकान में आपका अलग धर्म है, सोसाइटी में रह रहे तो एक धर्म है। अपने स्वधर्म का आचरण करना भी तो भक्ति ही है, और भक्ति भी कर्म ही है। भक्ति में भी हम सेम चीज कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, और स्वधर्म आचरण की बात भक्ति भी कर्म ही है क्या, है ना? भगवत भक्ति में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी, और अपने धर्म का आचरण करने में भी एक्टिविटीज होंगी, दोनों तो कर्म ही है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भक्ति के एक्टिविटीज को करना और अपने शारीरिक स्वधर्म के आचरण को करना एक ही वस्तु नहीं है। नित्य और नैमित्तिक धर्म अलग अलग वस्तु है। फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साधारण दृष्टिकोण से जो भक्त विष्णु लोक में रहते हैं, जो जीव विष्णु लोक में रहते हैं, कि हम कहते हैं ये देहधारी है, इन्होंने शरीर धारण किया है। और जो इस जगत में लोग रहते हैं, हम जैसे आप, हमको भी बोलते हैं देहधारी है, हम भी देहधारी है, विष्णु लोक में रहने वाले लोग भी देहधारी है। पर क्या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है क्या अलग अलग है? दोनों का एक ही शरीर है क्या? मेरी आवाज आ रही क्या? नेट चला गया? नहीं प्रभु जी। अरे प्रभु जी, क्यों, क्या डिफरेंस है यहाँ के शरीर और वहां के शरीर में?
हमारा बौद्ध शरीर है, उनका मुक्त शरीर है, उनका सच्चिदानंद पंचभौतिक है, शरीर है, हमारा जड़ से है। उनका चिंतामयी शरीर है। तो परंतु बोलने के लिए तो बोलेंगे ना, उनका भी देह है, हमारा भी देह है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी। तो दूसरा एग्जाम्पल तात्पर्य में बता रहे हैं, इसी तात्पर्य में लिख रहे हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर कोई मनी है, बोला जाए ये मनी ले लो जी। अब ये मनी कांच की भी हो सकती है, कांच की भी मनी होती है, कांच का भी होता है ना, मनी समझते हैं ना, चमकने वाला जो चमचमाता हीरा बोल सकते हैं। और चिंतामणि को भी मनी बोलेंगे, चाहे चिंतामणि बोलो या कोई कांच की मनी होगी, दोनों को मनी ही बोला जाएगा। पर क्या दोनों एक ही है? चिंतामणि और कांच की मनी क्या एक ही है? नहीं प्रभु जी, बोलने में एक ही लगेगा, ये मनी ये भी मनी है जी। मनी मतलब वो कांच का हीरा। उसी प्रकार से कर्म, स्वधर्म की एक्टिविटीज और भक्ति की एक्टिविटीज बाहर से लगता है कि एक ही है। कर्म तो ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ये थोड़ा सा सूक्ष्म विचार है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस श्लोक को दोबारा लिया आज। कि एक्टिविटी, एक्शंस, कार्य जो हम कर रहे हैं एक्सटर्नली, वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु एक भक्ति है और दूसरा स्वधर्म है, कर्म है। अब ये किस पे आधारित है? कौन सी भक्ति है और कौन सा कर्म है? कैसे डिफाइन करेंगे ये भक्ति है कि ये कर्म है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करे तो कर्म है, और अगर कृष्ण को सेंटर में रखकर कृष्ण के लिए, प्रीति के लिए करे, तब वो भक्ति है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आज गुरुदेव का सुबह शॉर्ट आया था ना कि व्हाट इज स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। कोई बता सकता आरोप सिद्धा भक्ति क्या है? भगवान को, हाँ बताओ। प्रभु जी, भक्ति नहीं है, बस आरोपित कर देते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं हम, उसको भक्ति के तौर पर आरोपित करते हैं। जैसे किसी कुछ दान कर दिया, किसी कोई मतलब हेल्प कर दी, उसको भक्ति नहीं है, बस उसको आरोपित कर दीजिए भक्ति है, नाम दे दिया भक्ति का। और कोई वांट टू एक्सप्लेन आरोप सिद्धा? ये तो है। और डीप अगर इसमें जाएंगे, इवन बाहर से तो हम बोल रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, पर आंतरिक भावना हमारी भगवान के लिए करने की नहीं है। हमने भगवान को बस एक मोहरा बनाया है अपने भोग करने के लिए। इसलिए इसको बताया गया भक्ति तो है, पर ये आरोप सिद्धा भक्ति भी। सही में हमारे हृदय की भावना यह है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये कार्य कर रहा हूं, न कि मैं भगवान को बीच में डाल करके खुद को भोग करना चाहता हूं। पहले तो कर्म कभी भक्ति हो ही नहीं सकती, इस बात को वैकुंठ पार्षद यहां पर स्थापित कर रहे हैं। कर्म कभी भक्ति हो नहीं सकती। कोई कितना भी बोलेगा कि मैं तो भाई इतने बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा हूं, इतने लोगों का इलाज करता हूं, इतना बड़ा जलाशय ये सब बना के रखा हूं, ये कर्म है। कर्म के द्वारा आपको संसार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अच्छा शरीर, स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है, जो कल भी हमने डिस्कस किया। कर्म के द्वारा कभी भी भगवत धाम प्राप्त नहीं हो सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है वहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि कर्म का एक्शन रिजल्ट है मटेरियल एक्शन, मटेरियल रिजल्ट मटेरियल एक्शन। केवल भक्ति ही आत्मा का विषय है, कर्म तो इंद्रियों का विषय है। कर्म तो हम शरीर से करते हैं, इन पंचभौतिक ग्रॉस और सूक्ष्म शरीर से करते हैं। परंतु भक्ति हम कैसे करते हैं? भक्ति कैसे करते हैं? भक्ति शरीर से करते हैं, आत्मा से, मतलब आत्मा पर हमें जो हल्का हल्का है अंदर से, बट हमें आभास नहीं है। अंदर से, अंदर जो एक आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की इंद्रियां है, उनके द्वारा हो रही है। यहाँ पर गोस्वामी अगर तात्पर्य पढ़ेंगे स्पष्ट बताया गया।
उसी प्रकार कर्म एक शब्द द्वारा स्वधर्म आचरण रूप कर्म और भगवान की परिचर्या भक्ति भी बहिर्दृष्टि से कर्म से कथित होती है। लगता दोनों एक ही है, कर तो वो भी वही रहा है, खा वो भी रहा है, खा हम भी रहे, नहीं। वो खा रहे हैं, उन्होंने अपना शरीर भगवान को समर्पित कर दिया, जो भक्तिविनोद ठाकुर के परसों मैंने भजन गाया, सब कुछ आपका है, मैं आपका समर्पण, मैं आपका दास हूं, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं आपका दास हूं, मेरा बस कर्तव्य आपके परिवार को पालन करना, आपने जो ड्यूटी दी है उसको पालन करना। ये हृदय में अच्छे से हमने गाड़ दिया है इस विचार को, और इस विचार को हम सब प्रैक्टिकली जीने जब शुरू करेंगे तब भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, तब तक नहीं होगी। तब तक बाहर से हम बोल रहे हैं, पर सुन के बार बार सुन से कुछ तो भावना आएगी, भाई मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के लिए करूं, आज कुकिंग भगवान के लिए करूंगा, आज ऑफिस भगवान के लिए जा रहा हूं, आज पढ़ाई भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता ही मेरा मात्र लक्ष्य, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं शरीर भी मेरा नहीं, तो मैं क्या अपने लिए करूंगा, मेरा अपना तो मेरा आत्मा है, मैं भगवान मेरा अपना है, मैं उनके लिए करूंगा, और किसके लिए करूंगा। इसीलिए यहाँ पर वही चीज समझा रहे हैं तात्पर्य में भी गोस्वामी जी, हाँ, जिस प्रकार से मनी शब्द जो मैंने बताया ऑलरेडी, हाँ, और आगे भी एक श्लोक में वर्णन करते हैं, अगले श्लोक में, भक्त वैकुंठ में वास करे अथवा अन्य किसी स्थान पर, उनकी उपयुक्त सच्चिदानंद देह और इंद्रिय स्वतः ही प्रकाशित होती है। चाहे भक्तगण इस धरती पर वास करें, वैकुंठ में वास करें, वो जहां पर भी वास करेंगे, उनका जो देह, उनका जो शरीर है, वह सच्चिदानंदमय रूप है, वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। बात समझ रहे हैं। बाहर से दिखने में लग सकता है कि उनका हमारा जैसा ही शरीर है, भक्त प्रवृत्ति इंद्रिय आदि विषय नहीं है, भगवत प्राकृतिक भक्ति प्राकृतिक इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, भक्ति प्राकृत इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। क्या समझे? समय है ना, 5 मिनट है ना, बताओ क्या समझे इससे। कौन कौन है, क्या कर मेरा मोबाइल से लॉग आउट कर दिया क्या दीक्षा ने? बिल्कुल, हाँ, कथा में कौन कौन है बताओ, बताइए। प्रतिभा दीदी कहाँ है? माधवी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु जी, क्योंकि भक्ति सूक्ष्म शरीर से होती है, और जो हमारी इंद्रियां है सूक्ष्म शरीर से बोला है, जितना ऊपर लिखा वो पहले वो बता दो, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में। बताओ पुष्पा दीदी, यही सेंटेंस को दोबारा पढ़ के सुन के पढ़ के बता दो, और समझ क्या समझे आप, इतना ही बता दो बस, बाकी अगली लाइन में पढ़ेंगे तो फिर बताना आप। कुछ तो बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलेंगे तो कोई चिंता नहीं। भक्ति प्राकृतिक इंद्रिय का विषय नहीं है, मतलब क्या है प्रभु जी? जो हमारा जो प्राकृतिक इंद्रिय का विषय है, मतलब जो हमारी प्राकृत इंद्रिया क्या इंद्रिया है, उनसे हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। प्राकृत इंद्रिया कौन सी है? आँख, नाक, हाँ, कान, तो मतलब भक्ति इस जीव से नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हैं? अपितु आगे बताया, अपितु क्या बता रहे हैं मोहन प्रभु? अपितु आत्मा के स्वधर्म के रूप में विशुद्ध हृदय में स्वयं ही प्रकाशित होती है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात भक्ति स्वप्रकाश सिद्धि होती हुई है, तथापि यदि कोई आशंका करे कि भक्ति इंद्रियों के द्वारा कार्य रूप में जब श्रवण कीर्तन आदि की प्रतीति होती है, तब उस भक्ति को किस प्रकार अपराकृत और स्वप्रकाश माना जाए। इस आकांक्षा के निवारण के लिए भक्त नाम इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। भक्त चाहे वैकुंठ में वास करे अथवा अन्य किसी स्थान पर वास करे, उनके यथो उपयुक्त सच्चिदानंद देह स्वयं स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होता है। किस प्रकार से? भक्ति की स्फूर्ति होने से पंचभौतिक देह भी सच्चिदानंद जैसा ही होता है। जिस प्रकार स्पर्श मणि के संसर्ग से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार भक्ति स्फूर्ति साधक भक्ति की प्रकृति देह में की अपराकृत हो जाता है, अथवा भगवान की करुणा शक्ति के द्वारा भी वह साधक प्राकृत इंद्रिय सच्चिदानंद रूप वर्णित होती है, अथवा प्रथमतः भगवान की कृपा शक्ति विशुद्ध आत्मा में प्रकाश पाकर भगवान के अनुरूप अंग इंद्रिय आदि स्वरूप प्रकाशित करती है। ये दिग्दर्शन है। बताइए मोहन प्रभु क्या समझे? फिर रुकेंगे। कुछ तो समझे होंगे ना तात्पर्य से?
शिवानी दीदी ने पढ़ाया था कि यहाँ तक यहाँ के नहीं गए थे. I wanted you to read this Tatparya and explain actually that when I was not there. That this will give more detail. Just Shloka will not be able to explain anything. प्रभु जी जैसे आपने हाँ बताइए दीदी, शाबाश. लास्ट फॉर प्रभु जी जैसे आपने अभी जैसे आपने समझाया कि मतलब भक्ति इंद्रियों के द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन वो मतलब एक विशुद्ध हृदय में ही उसका पहले उसका संचार होता है. जैसे मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा, मतलब वो जो भक्ति का मेन लक्षण जो होता है वही भक्ति है कि जब वो स्वप्रकाश होती है, भक्ति स्वप्रकाश होती है और वही हृदय में आती है. जो मतलब जो भगवान का जो भक्ति है, जो भगवान के भक्तों के थ्रू हमारे हृदय में, मतलब जो या फिर उनके शिष्य है या जैसे भी भक्त है, उनके हृदय में वो स्वप्रकाश मतलब वो भक्ति स्फुरित होती है. और फिर उसके ही भक्ति हृदय में स्फुरित होने से ही वो जैसे कि लोहा भी, मतलब जैसे हम आग के पास लोहा को भी रखेंगे तो वो लोहा अपने आप गर्म हो जाता है, तो वैसे ही उसके बाद जो इंद्रिया है, जो हाथ है, पैर है, वो भी वैसे ही मतलब अप्राकृत हो जाते हैं. वो प्राकृत फिर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ही ऑलरेडी भक्ति का संचार हो चुका है. मतलब जो भगवत भक्ति है उसका संचार हो चुका है, उसके कारण ही उनके दूसरे इंद्रिय भी तब अप्राकृत हो जाता है. यही समझे प्रभु जी. हरे कृष्ण. बहुत ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? अगर कोई बोलेंगे नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा. प्रभु जी एक मतलब वृक्ष का भी तो एग्जांपल दे ही सकते हैं ना. जैसे कहते हैं कि वृक्ष में एक लकड़ी में अग्नि है, बट वो दिखाई नहीं दे रही है. जब वो अग्नि के संपर्क में आएंगी तो वो जल जाएगी अपने आप ही. उसी तरह भक्ति, अभी हम मान रहे कि हम अपने माया में बद्ध है. जब हम भक्ति के संपर्क में आएंगे, जो भक्ति रूपी हमारा अंदर सच्चिदानंद रूप है, अपने आप वो स्वप्रकाश हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल थी. और प्रश्न यहाँ पर ये किया गया गोस्वामी जी ने, भक्ति स्वप्रकाश सिद्ध वस्तु हुई है, तथापि यदि कोई आशंका करे, कोई डाउट कर रहा है ना, क्या डाउट कर रहा है? अगर भक्ति स्वप्रकाश वस्तु है, भक्ति इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में जब श्रवण कीर्तन आदि की प्राप्ति होती, तब उस भक्त को किस प्रकार से अपराकृत और स्वप्रकाश माना जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, मैं इतना सर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जिसने भक्त रसम उसने ठीक से समझा होगा तो वही समझ पाएगा. मगर अगर किसी को समझ में आ रहा तो समझ लो, कम से कम प्रश्न समझ लो बस, और फिर उत्तर ढूंढने का प्रयास करो. अगर भक्ति जड़ इंद्रियों से होती ही नहीं है, प्रश्न यही है ना, तो कोई आकांक्षा करे कि भक्ति इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में जब श्रवण कीर्तन आदि प्रतीत होता है, तब उस भक्ति को किस प्रकार अपराकृत और स्वप्रकाश माना जाएगा? कर तो हम इन जड़ इंद्रियों से रहे ना, भक्ति कीर्तन आदि, श्रवण कीर्तन आदि, तब इसको कैसे अपराकृत माना गया? आपने ऊपर कहा कि भक्ति जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है. प्राकृत इंद्रियां मतलब जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है. फिर प्रश्न उठा यहाँ पर, यदि कोई बताए भाई ठीक है, आपने बोला जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, ये प्रकाशित होती है, जो दीदी ने भी एक्सप्लेन किया, स्वरूप शक्ति के आह्लादनी वृत्ति तो प्रकाश होती है. तो फिर कोई क्वेश्चन कर रहा है, भाई अगर भक्ति जड़ इंद्रियों से नहीं होती है, स्वप्रकाश होती है, तो फिर इन जड़ इंद्रियों के द्वारा जो श्रवण कीर्तन होता है वो क्या है? इसका प्रश्न आप ढूंढना कब. आज यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि बमबारी ज्यादा हो रही है जम्मू में. ठीक है ना, ये प्रश्न आप थोड़ा सा सोच लेना, ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं. बाकी सरल ही है. आगे आगे गोप कुमार आगे वर्णन भी कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में भी, और आगे वो भी वर्णन कर रहे हैं. कहते भक्ति और भक्त दोनों ही अपराकृत है. इस विषय में हम वैकुंठ पार्षद प्रमाण है, हम प्रमाण है इस चीज के. हम प्राकृत गुरु में आविष्ट न होकर या उन्हें स्पर्श न करके भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करने के लिए स्वतंत्र स्वच्छंद रूप में विचरण करते हैं.
अब ये वैकुंठ पार्षद यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? बता रहे हम इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम उस भक्ति का विस्तार कर सके। और हम अगर पृथ्वी लोक पर चले जाएंगे तो क्या हमारा देह प्राकृत हो जाएगा? अगर वैकुंठवासी पृथ्वी पर आ गया कोई, तो क्या उसका देह प्राकृत हो जाएगा? नहीं जड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? भक्ति प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा होती है। प्राकृत है, प्राकृत नहीं है, जड़ इंद्रियों द्वारा का काम नहीं है। जड़ इंद्रिय। तो हम भक्ति कब कर पाएंगे? जब ये अपराकृत विष्णु जन उस जगत से इस जगत में आकर के हमारे हृदय में इसको स्फूर्ति करा रहे हैं। कुछ जा रहा पॉइंट? अभी अब इसको ये मैंने दे दिया आपको, भोजन आपके बुद्धि के लिए, सोचने समझने के लिए, कल तक के लिए। अब ये अपराकृत वस्तु अपराकृत जगत से आ गई, विष्णुदूत यहां से यहां पर आ गए। आपने किसी विष्णुदूत को देखा है? प्रभु का हाथ वगैरह सारे विष्णुदूत ही हैं एक तरह से। अब विष्णुदूत है। अब विष्णुदूत does not mean only somebody coming from Vaikuntha. When here we are talking anything beyond Vaikuntha, गोलोक वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, वैकुंठ जगत से, उस जगत से आए हुए अपराकृत भक्ति को लेकर को इस जगत में आ रहे हैं। और बद्ध जीव की जिसकी जड़ इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियों के द्वारा कीर्तन वो कर नहीं पाएगा, इसलिए फिर उसको मंत्र आदि प्रदान करके उसको स्वप्रकाशित कर देते हैं उसके हृदय में। तब उसके हृदय में स्वरूप शक्ति जागृत होते हुए, अब किस मात्रा में है उस पर डिपेंड करता है, किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस चीज को धारण करने की। क्लास में सारे टीचर सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई टॉपर बन जाता तो कोई फेल ही हो जाता है। उसी स्कूल उसी कॉलेज से कोई IAS टॉपर भी निकलते हैं और कोई बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो स्वरूप शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जो विष्णु दूत उस जगत से इस जगत में आए, हमारे हृदय में इस चीज को प्रकाशित किया। हमारा भी दिव्य शरीर प्रकाशित हो गया। तब जाकर के जब नाम संकीर्तन आदि हो रहा है, वो दिव्य हो रहा है। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को भी नहीं समझ आ रहा? किसी को तो समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ माधवी दीदी? जी प्रभु जी समझ आ रहा है। प्रतिभा दीदी? हिमानी दीदी भी आ गई, बहुत युगों बाद। हिमानी दीदी को ऐसे देख रहा हूँ, आंखें, मेरा चश्मा भी नहीं है ना। हिमानी दीदी आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। श्रेया दीदी भी थी। श्रेया दीदी आपको भी शादी की बहुत बहुत बधाई। तुषार नहीं है, 2-3 शादियां हो गई अप्रैल महीने में। विवाह की बहुत बहुत बधाई। विवाह हो गया ना अच्छे से? कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना? प्रभु जी मैं उसकी हिमानी की मदर बोल रही हूँ। बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। विवाह ठीक से हो गया माता जी? हाँ जी बहुत बढ़िया हो गया जी, वृंदावन में ही हुई है जी शादी। बहुत बहुत बधाई आपको, विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। हिमानी ठीक है? प्रभु जी ठीक है? ठीक है प्रभु जी, वो आई नहीं अभी तक, तो घर पे नहीं आई, वहीं पे ही है जी। हाँ वृंदावन में बैठ गई तो अब कहाँ वृंदावन से आएगी। सब अच्छे से हो गया था ना। हम भी शादी में थे, उसके बाद हमको बात करके दूसरी शादी में जाना पड़ा और फिर बेंगलोर आना पड़ा। आप आ गए प्रभु जी वैसे वहाँ पे? जान पता नहीं, हम भी शादी इतनी टाइट थी, मुझे जान भी नहीं कि हाँ जी, तो मुझे जान भी नहीं कि कौन से डेट को शादी थी। शायद प्रभु जी ने शायद मुझे एक बार फोन किया था पर मैं मिस कर गया। परंतु फिर भी बहुत बहुत बधाई। आप प्रभु जी को भी बोलिएगा, हिमानी जी को भी बोलिएगा, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो विवाह समारोह की। वृंदावन में हिमानी वास करके हम सबको आशीर्वाद भेजती रहे। प्रभु जी का तो खूब आनंद ले रही है, कभी वृंदावन परिक्रमा जा रही है, आज राधा वल्लभ गई हुई थी, कभी वहां पे चली जाती है, मथुरा में चली जाती है, वो तो खूब आनंद में चली गई बस। प्रभु जी बहुत सुंदर। उनको तो कभी हमको भी दर्शन दे दो यहाँ पर, हम भी दर्शन करेंगे। आप भले ही आप ब्रजवासी हो गए, हमको भी वृंदावन का दर्शन करा दे, अपना ही दर्शन करा दो, वृंदावन का ही दर्शन करा दो कभी। कृष्ण शरणम में रहते हैं प्रभु जी वो।
अच्छा ठीक है, कभी बाहर जाए परिक्रमा करे यमुना जी को तो हमको भी कथा में आकर के कभी हम सबको दर्शन करा दे कृष्ण शरणम का ही, है ना। हाँ जी, कृष्ण जहाँ पे प्रेमानंद महाराज प्रेमानंद महाराज जी रह रहे हैं ना जी, वहीं पे ही उनका फ्लैट है, आमने सामने ही है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी बात है, जहाँ पे निवास मिल गया, बहुत अच्छी बात। वहीं से दीक्षित भी होगी जी, वहाँ पे ही प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षित होगी। ले लिया दीक्षा भी फटाफट। हाँ जी, मतलब हमारे लड़का मतलब हमारे जंगल से निकल गई वो तो फिर। कोई बात नहीं, कहीं भी जाए भजन करे, ठीक है। आपके चंगुल में बंधी हुई थी तभी उसको धाम मिला है वो। ठीक है, कहीं भी रहे हमको आशीर्वाद भेजते रहे, हमको क्या चाहिए, दस्तूरी लोहे आमी पूर्ण होइबे काम, हमको बस कमीशन चाहिए। हाँ जी, आपकी रोज सुनती तभी उसको धाम मिला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कहीं भी भजन करे अच्छे से करे, नियम पालन करे, बाकी कुछ भी कथा सुने, कभी कभी आए यहाँ पर बोलिएगा, आइएगा बीच में, कभी मौका मिलेगा तो आइए। बोल देंगे जी प्रभु जी। बहुत बहुत बधाई आपको सबको, और बहुत धन्यवाद। हम कथा को यहाँ विराम देते हैं, कोई प्रश्न आदि है तो कर लेंगे, समय आज अधिक हो गया जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत बार फोन किया, आपने अटेंड नहीं किया प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्या करूं, उधर जम्मू में ना जिस शादी में गया था वहां पर तूफान वहां पर बहुत तूफान आ गया था। हाँ तो बहुत टाइट शेड्यूल था ना, हमारी सिस्टर श्रेया का भी शादी था और दूसरी जगह भी शादी थी, परंतु मुझे डेट भी शायद आपने लास्ट मोमेंट पे शायद कॉल किया उस दिन, शायद या तो मेहंदी रात थी या कुछ तो था, कहीं तो था। मैं 2 दिन बाद देखा मिस कॉल आया, फिर मैं सोचा अभी 2 दिन बाद क्या कॉल करूंगा। बहुत बधाई, अच्छे से वृंदावन में विवाह हो गया, हिमानी सुखी रहे, भक्ति करे, और क्या चाहिए, आप भी खुश, हम भी खुश। आशीर्वाद है प्रभु जी आपका, आपके वैष्णव का आशीर्वाद है। आपके साथ में आ जाते तो और भी बढ़िया लगता। जरूर, अब जाएंगे कभी, मिलेंगे, उधर ही प्रसाद पाएंगे उनके घर पे सीधा, हमको क्या टेंशन है। हाँ जरूर 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 प्रभु जी जरूर। नहीं मैंने कहा वहाँ शादी में अगर आप भी आ जाते तो और भी। मुझे ध्यान नहीं था कब डेट है, शायद पता नहीं कार्ड लेट आया, या मैं वेट कर रहा था, सच बोलूं तो मैं वेट कर रहा था अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कि कब शिवानी की शादी होगी, मैं उसी वैसे ही प्लान करूंगा अपना आगे का जर्नी, मगर शायद वो लास्ट में आया होगा, पर कोई चिंता नहीं। 21 की बहुत बहुत बधाई फिर से आप सबकी, हम सबकी, आपके ठीक हो गया प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कभी गए तो मिल लेना। मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, कार्तिक में तो मिलेंगे, कार्तिक में तो आप आएंगे ही ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूर आएंगे। ध्यान रखिए अपना, सबका ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी सब आपका आशीर्वाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि गोस्वामी प्रभु दीप्तोषी दीदी दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्ण, हरि बोल, गुलशन प्रभु जी।